बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज यहाँ पर तशरीफ़ लाया और बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है। नॉर्मली मैं देखता रहता हूँ कि हमारे मीडिया के दोस्त अक्सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अगर वो प्रेस क्लब में हो या बाहर हो, मैं अक्सर ग्राउंड्स में देखता रहता हूँ। इस्लामाबाद क्लब में आपके कुछ दोस्त हमारे वहाँ पे भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, और मैंने एक तजवीज़ पेश की थी कि हम कोई पॉलिटिशियन और मीडिया के दोस्तों का भी कोई पेशावर मैच कराएं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्रोविंशियल असम्बली की कोई ऐसी टीम हम बना रहे हैं जिसमें हमारे MPS साहिबान हो और मीडिया की यहाँ से टीम हो, जो हम पेशावर में एक मैच जो है वो खेलें, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद भी हैं। तो एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। जीतने वाली टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हारने वालों को भी हम मुबारकबाद ही देते हैं कि एक स्पोर्ट्स में स्पिरिट है, हार जीत खेल का हिस्सा है, और पाकिस्तान की टीम हारती रहती है वैसे इस बात में। तो उस पर जो है अच्छी बात है, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं इस एक्टिविटीज़ में, और हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी पेशावर में करें, खैबर पख्तूनख्वा में करें, और आप लोगों को भी वहाँ पर दावत दें और आप लोग आएँ, हमारे मेहमान बनें, ताकि हम वहाँ पर भी खेलों के मैदान इसी तरह बात करें। थैंक यू वेरी मच। सर कोई थोड़ी सी बात सियासी भी हो जाए ताकि बड़ी खबर बन उम्र से आए हूँ, सियासी बात क्या जाए। करूँ। उम्र बड़ी उम्र है। सर ये बताएं KPK की क्या सूरत है हाल है, आप उससे मुतमईन हैं? देखें, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें फ्लड की सिचुएशन है। पंजाब में अगर आप देखें, सिंध में अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में एक फ्लड गुजर चुका है, एक क्राउड बस की सूरत में जो तबाही करके गया है। मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों को फोकस करना चाहिए रिहेबिलिटेशन पे। इस वक्त जो हमारे तबाही हुई हैं, ज़मींदार जिसकी फसलें तबाह हुई हैं, फिर ताजिर बरदरी है, जो भी लोगों के घर तबाह हुए हैं, बहुत सी, अगर आप देखें जो पानी का रेला भी पंजाब से सिंध की तरफ जा रहा है और सिंध से फिर आगे जाना है, तो उस पर अगर आप देखें जो तबाही हुई, और खैबर पख्तूनख्वा में अगर बोनेर स्वात में अगर आप देखें, और उसके बाद आप देखें सवाबी में, फिर बाजोड़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मोमन में लोन, खैबर पख्तूनख्वा दो चीज़ों से इस वक्त इफेक्ट है, एक लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और एक जो क्राउड बस की वजह से। इस वक्त जो हालात हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी पूरी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करे। गवर्नमेंट का विल उसमें चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसके अंदर विल चाहिए, जो कि होना चाहिए। मैं समझता हूँ अपने सूबे में अमन के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि दो फ्रंट्स पे हमें जो है वो मुकाबला है, और हमें मिलकर इस पे मुकाबला करना चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर पे और एक फ्लड रिहेबिलिटेशन पे। मैं समझता KP जो पुलिस है इस वक्त वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जी। टीम की जो कारकर्दगी है, मैनेजमेंट सर बैक टू बैक 2 मैचेस हारी है इंडिया से। देखें, हार जीत खेल का हिस्सा होता है, और कभी टीमें दुआ तो हम करते हैं, लेकिन दुआओं पे तो नहीं, कोई साथ दवा भी होती है। अगर वो अच्छा खेलेंगे तो कल तो उनको एक बहाना मिल गया एक कैच का, कि उसकी वजह से शायद वो हारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक हमें पूरी कौम पाकिस्तान टीम के साथ होती है, और हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है और हमारी दुआ होती है कि पाकिस्तान की टीम जीते। दुआ तो हम करते हैं, लेकिन फील्ड में प्लेयर्स को खेलना भी पड़ता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप दुआ करेंगे तो फिर वो कैच भी पकड़ेंगे और अच्छी बैटिंग भी करेंगे, अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की ज़रूरत है। हमारी जो क्लब क्रिकेट ख़त्म हुई, हमारी जो डिपार्टमेंट्स जो क्रिकेट ख़त्म हुई थी, वो भी मैं समझता हूँ इसमें बड़ा एक कसूरवार मैं समझता हूँ है, क्योंकि आपकी नर्सरियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप कहाँ से आपके जो है वो क्रिकेटर्स जो है पैदा होंगे? आपकी नर्सरियाँ, अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा दोबारा शुरू हो जाए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक नर्सरी है प्लेयर्स के लिए, जो कि आगे आ सकते हैं। अब तो फिर भी ठीक है, हमारे अगर आप देखें इस वक्त हमारी टीम में आधी से ज़्यादा टीम खैबर पख्तूनख्वा की है, और हमारे सूबे में ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकें, कोई PSL का मैच करा सकें, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कर सकें। ये हमारी बदकिस्मती है हमारे सूबे की, कि हमारे खेलों के मैदान आज तक आबाद नहीं हुए। तो लिहाजा जो है, अगर हम कहें, टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो है वो मैच नहीं जीते जा सकते, जिस तरह वो कहें कि जी बस कौम की दुआएं और हम जीत जाएँ। तो मेहनत ज़रूरी है। और बाकी मैदान में तो अगर हम देखें, जो 6-0 से हमने इंडिया को शिकस्त दी, वो तो दे दी, लेकिन इनको भी कुछ करना चाहिए। जी मोदी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम की बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है। 2 मैचेस हमने इंडिया के साथ खेले, दोनों में हार गया। 6-0 की जो आपने बात की वो तो एक हम जीत चुके हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से हो रहा है, तो क्या समझते हैं बतौर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी कैसी है? साइड पे नहीं हो जाना चाहिए? मौसम नकवी ने तो क्रिकेट नहीं खेलनी, क्रिकेट तो प्लेयर्स ने खेलनी है। और मैं समझता हूँ कि अब अलमिया हमारा ये है बतौर कि चेयरमैन एक PCB देखिए, हमारा अलमिया ये है कि हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम बिल्डअप करने के लिए, सऊदी की टीम बिल्डअप करने के लिए, और हम बाहर से कोच अंग्रेज़ कोच मंगाते हैं, यूरोपियंस या बाकी मुल्क मंगाते हैं।
हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कीजिए, देखिए पीसीबी की चेयरमैनशिप है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, उसमें ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कि मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को मेहनत करनी चाहिए, और जो प्लेयर नहीं खेल रहे उनको रिप्लेस करके, हमारे पास बहुत से टैलेंट मौजूद है, रिप्लेसमेंट मौजूद है, बहुत से बच्चे मौजूद हैं जो अच्छा खेल सकते हैं। लिहाजा जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सकते उनको मेहरबानी करके साइड पे करके और नए प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकें। जी बाबर आजम को टीम में वापस लाना चाहिए। यार, मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि जो अच्छा खेले, चाहे बाबर आजम है या फैसल आजम है, उसको खिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।